कभी कभी जिंदगी आपको वहां चोट देती है जहां आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया होता है। और सच बताऊं, जिस इंसान ने सबसे ज्यादा ठोकरें खाई होती हैं, अक्सर वही सबसे ज्यादा समझदार बनकर निकलता है। क्योंकि बिना टूटे कोई खुद को पहचान ही नहीं पाता। तुमने भी महसूस किया होगा, जब सब कुछ सही चल रहा होता है तब इंसान सोया हुआ रहता है। उसे लगता है कि जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी, लोग हमेशा साथ रहेंगे, अपने कभी बदलेंगे नहीं, समय कभी बुरा आएगा ही नहीं। लेकिन जिंदगी कभी किसी को पहले से बताकर नहीं बदलती। एक दिन अचानक कोई अपना बदल जाता है, कोई भरोसा तोड़ देता है, कोई बीच रास्ते छोड़ देता है, और इंसान वहीं खड़ा सोचता रह जाता है, आखिर मेरी गलती क्या थी। यहीं से शुरुआत होती है असली जागरण की। क्योंकि जब तक इंसान को ठोकर नहीं लगती तब तक वो आंखें खोलकर चलना नहीं सीखता। सोच कर देखो, जिस बच्चे ने कभी गिरना नहीं सीखा, क्या वो चलना सीख पाता? नहीं। गिरना जरूरी था, घुटने छिलना जरूरी था, दर्द जरूरी था। ठीक वैसे ही जिंदगी भी इंसान को गिराकर ही मजबूत बनाती है। लेकिन समस्या क्या है जानते हो? लोग ठोकर लगने के बाद सीखते नहीं, टूट जाते हैं। वो दर्द को समझने की जगह उसे अपनी किस्मत मान लेते हैं। कभी खुद से पूछा है, जो तुम्हें छोड़कर गया क्या सच में वो तुम्हारे लायक था? जो तुम्हें हर बार रुलाता रहा, क्या वो तुम्हारी शांति के लायक था? लेकिन इंसान अजीब है, जिस चीज से उसे सबसे ज्यादा चोट मिलती है उसी को पकड़कर बैठा रहता है और फिर कहता है, मेरी जिंदगी में सुकून क्यों नहीं है? सुकून वहां नहीं मिलता जहां बार बार आत्मा घायल हो। सुकून वहां मिलता है जहां इंसान खुद को खोना बंद कर देता है। ध्यान से सुनना, ठोकरें तुम्हें बर्बाद करने नहीं आती, वो तुम्हें होश में लाने आती है। जिंदगी जब तक प्यार से समझाती है, इंसान नहीं समझता। फिर जिंदगी दर्द का सहारा लेती है, और दर्द बहुत बड़ा गुरु होता है। जिस दिन ये बात समझ आ जाती है उस दिन शिकायतें खत्म होने लगती है। फिर इंसान रोता कम है, समझता ज्यादा है। तुमने देखा होगा, कुछ लोग छोटी सी परेशानी में बिखर जाते हैं और कुछ लोग बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी शांत रहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जिन्होंने जीवन की आग में खुद को जलाया होता है, उन्हें छोटी चिंगारियां डराती नहीं। ठोकरें इंसान को सिर्फ संभलना नहीं सिखाती, वो उसे पहचानना भी सिखाती है। कौन अपना है, कौन सिर्फ मतलब से जुड़ा था, कौन सामने मुस्कुराता था लेकिन पीछे गिराने की सोचता था। सब साफ दिखाई देने लगता है। लेकिन यह समझ अचानक नहीं आती। इसके लिए कई रातें रोनी पड़ती, कई उम्मीदें टूटती, कई बार खुद से लड़ना पड़ता है। और सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब इंसान को पता चलता है कि जिसे वो अपनी ताकत समझता था, असल में वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी था। कभी महसूस किया है, जब इंसान अकेला होता है तब वो सबसे ज्यादा सोचता है, और जब सबसे ज्यादा सोचता है तब सबसे ज्यादा बदलता है। अकेलापन हमेशा बुरा नहीं होता, कभी कभी वही तुम्हें तुम्हारे सबसे करीब ले जाता है। क्योंकि भीड़ में इंसान दूसरों को सुनता है, लेकिन अकेले में पहली बार खुद को सुनता है। और जो खुद को सुन लेता है उस दुनिया की आवाजें कमजोर लगने लगती है। जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा क्या है जानते हो? इंसान सोचता है कि अगर मुझे वो चीज मिल जाए, अगर वो इंसान मेरे साथ रह जाए, अगर हालात बदल जाएं, तो मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन सच यह है, खुशी किसी इंसान या चीज में नहीं होती। खुशी उस समझ में होती है जहां इंसान यह जान लेता है कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है। न लोग, न रिश्ते, न हालात, न दर्द, सब बदल जाएगा। और जो बदलने को स्वीकार कर लेता है वो टूटता नहीं, बहना सीख जाता है। ध्यान देना, नदी इसलिए साफ रहती है क्योंकि वो रुकती नहीं, और इंसान इसलिए दुखी रहता है क्योंकि वो पुरानी बातों में अटका रहता है। तुम आज भी शायद किसी पुराने दर्द को पकड़े बैठे हो, किसी के शब्द, किसी का धोखा, किसी की बेरुखी, किसी का जाना। लेकिन सोचो, जिसने तुम्हें छोड़ दिया, क्या वो आज भी तुम्हारे बारे में सोच रहा होगा? शायद नहीं। फिर तुम क्यों खुद को हर दिन वही दर्द दे रहे हो? जिंदगी आगे बढ़ चुकी है, लेकिन तुम्हारा मन अब भी पीछे खड़ा है, और यही दुख का कारण है। जब तक इंसान अतीत को पकड़े रहता है, वर्तमान उसके हाथ से फिसलता रहता है। ठोकर लगने का असली मतलब यही है। रुक जाओ, जाग जाओ, देखो कि तुम कहां गलत रास्ते पर चले गए थे। लेकिन लोग क्या करते हैं?
वो ठोकर के बाद भी वही रास्ता नहीं छोड़ते। फिर जिंदगी उन्हें और जोर से गिराती है, क्योंकि जिंदगी दंड नहीं देती, सिर्फ सिखाती है। अगर इंसान पहली चोट से सीख जाए तो दूसरी चोट की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अहंकार इंसान को सीखने नहीं देता। वो कहता है मैं गलत नहीं हो सकता, और यही सोच इंसान को सबसे ज्यादा तोड़ती है। कभी गौर करना, जो पेड़ बहुत अकड़कर खड़ा रहता है, तूफान सबसे पहले उसी को गिराता है। जो झुकना जानता है वही बच जाता है। ठीक वैसे ही जो इंसान समय के साथ बदलना सीख जाता है वो जिंदगी में कम टूटता है। लेकिन जो हर चीज को पकड़कर बैठा रहता है उसके हाथ आखिर में खाली रह जाते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, जिस दिन तुम्हें अपने दर्द से प्यार हो गया उस दिन कोई तुम्हें दुखी नहीं कर पाएगा, क्योंकि फिर तुम हर ठोकर में सीख देखोगे, हर हार में अनुभव, हर अकेलेपन में खुद से मिलने का मौका। और यही असली आजादी है। लोग समझते हैं आजादी मतलब जो मन करे वो करना। नहीं, असली आजादी है किसी इंसान, किसी उम्मीद, किसी डर पर निर्भर ना रहना। जिस दिन तुम भीतर से मजबूत हो गए उस दिन बाहर की दुनिया तुम्हें हिला नहीं पाएगी। लेकिन भीतर मजबूत कैसे बना जाए? दर्द से भागकर नहीं, दर्द को समझकर। जब आंसू आए उन्हें रोकना मत, जब दिल टूटे उसे महसूस करो, जब कोई छोड़कर जाए खुद को दोष मत दो, बस शांत होकर देखो क्या टूट रहा है, तुम या तुम्हारा भ्रम? अक्सर इंसान नहीं टूटता, उसकी उम्मीदें टूटती हैं। और उम्मीदें टूटना जरूरी है, क्योंकि झूठी उम्मीदों के सहारे जीने वाला इंसान कभी सच्चाई नहीं देख पाता। सच्चाई हमेशा कड़वी होती है लेकिन वही मुक्त करती है, और झूठ हमेशा मीठा होता है लेकिन वही बांध देता है। इसलिए जिंदगी पहले मीठे सपने तोड़ती है, फिर सच्चा इंसान बनाती है। तुमने नोटिस किया होगा, कुछ लोग उम्र से नहीं दर्द से बड़े हो जाते हैं। उनकी आंखों में एक अलग शांति होती है, क्योंकि उन्होंने जिंदगी को करीब से देखा होता है। वो जानते हैं कि हर मुस्कुराता चेहरा खुश नहीं होता, हर साथ रहने वाला अपना नहीं होता, और हर जीत सुकून नहीं देती। इसलिए वो धीरे बोलते हैं, कम उम्मीद रखते हैं और ज्यादा समझते हैं। कभी कभी तुम सोचते होगे मेरे साथ ही इतना क्यों होता है, लेकिन शायद जिंदगी तुम्हें कमजोर नहीं गहरा बनाना चाहती है। क्योंकि साधारण इंसान आराम में बनता है, लेकिन असाधारण इंसान संघर्ष में बनता है। कोयला दबाव सहकर हीरा बनता है, और इंसान दर्द सहकर। अगर तुम्हारी जिंदगी में ठोकरें आ रही हैं तो इसका मतलब है कि जिंदगी अब तुम्हें जगा रही है। अब तुम्हें पहले वाला इंसान नहीं रहना, अब तुम्हें आंखें खोलनी है। अब तुम्हें लोगों को नहीं उनकी नीयत को समझना है। अब तुम्हें शब्दों से ज्यादा व्यवहार देखना है। अब तुम्हें हर किसी के लिए खुद को मिटाना बंद करना है, क्योंकि जो इंसान हर किसी को खुश करने निकलता है आखिर में सबसे ज्यादा खुद रोता है। और सच तो यह है, दुनिया तुम्हारे त्याग को नहीं तुम्हारी कीमत को समझती है। जिस दिन तुम खुद की इज्जत करना सीख जाओगे उस दिन लोग भी तुम्हें हल्के में लेना बंद कर देंगे। लेकिन इसके लिए पहले भीतर जागना पड़ेगा, और भीतर जागरण हमेशा दर्द से शुरू होता है। कोई खुशी इंसान को इतना नहीं बदलती जितना एक सच्चा दर्द बदल देता है। दर्द तुम्हें सोचने पर मजबूर करता है, दर्द तुम्हें रुकने पर मजबूर करता है, दर्द तुम्हें खुद से मिलवाता है। और जो खुद से मिल गया उसे फिर दुनिया की जरूरत कम पड़ने लगती है। फिर वो अकेला होकर भी अधूरा नहीं लगता, क्योंकि उसे समझ आ जाता है मैं काफी हूं। लेकिन इंसान को यह बात बहुत देर से समझ आती है। वो पूरी जिंदगी लोगों के पीछे भागता रहता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे लगता है कि कोई दूसरा आकर उसकी खालीपन को भर देगा। लेकिन सच यह है, जिस खालीपन को तुम दूसरों से भरना चाहते हो वो सिर्फ तुम्हारी समझ से भर सकता है। जिस दिन इंसान खुद के साथ बैठना सीख जाता है उस दिन उसे दुनिया की भीड़ डराना बंद कर देती है। ध्यान से देखना, लोग अकेलेपन से नहीं डरते, वो खुद से मिलने से डरते। क्योंकि जब इंसान अकेला होता है तब उसके सामने उसकी असली सच्चाई खड़ी हो जाती है। वो देखता है कि वो कितनी जगहों पर झूठ जी रहा था, कितने रिश्तों में खुद को खो चुका था, कितनी बार उसने सिर्फ लोगों को खुश रखने के लिए अपने दिल की आवाज दबा दी थी। और यही सबसे बड़ा दुख है, दुनिया इंसान को उतना नहीं तोड़ती जितना इंसान खुद को तोड़ता है। कभी खुद से पूछना, आखिरी बार तुमने अपने मन की बात कब सुनी थी? आखिरी बार तुमने खुद को कब समझा था? या तुम बस हर दिन वही कर रहे हो जो दुनिया तुमसे करवाना चाहती है? सोचो,
अगर पूरी जिंदगी दूसरों की उम्मीदों में जी दी तो आखिर में तुम्हारी अपनी जिंदगी कहां बचेगी। इसीलिए जिंदगी बार बार ठोकर देती है ताकि तुम रुककर खुद से पूछो मैं आखिर जा कहां रहा हूं। लेकिन इंसान इतना भाग रहा है कि उसे खुद की आवाज ही सुनाई नहीं देती। सुबह से रात तक बस भागना, कुछ पाने के लिए, कुछ साबित करने के लिए, कुछ लोगों को खुश करने के लिए। लेकिन आखिर में मिलता क्या है? थकान, खालीपन और भीतर एक अजीब सा शोर। फिर रात को इंसान अकेले में सोचता है इतना सब करने के बाद भी सुकून क्यों नहीं है। क्योंकि सुकून बाहर नहीं मिलता है। सुकून तब मिलता है जब इंसान अपने भीतर लड़ना बंद कर देता है। तुम्हारे भीतर भी शायद दो आवाजें चलती होंगी। एक कहती होगी सबको खुश रखो, और दूसरी धीरे से कहती होगी अब खुद को भी थोड़ा समझो। लेकिन इंसान हमेशा पहली आवाज सुनता है और फिर धीरे धीरे भीतर से टूटने लगता है। क्योंकि जो इंसान हमेशा दूसरों के लिए जीता है, एक दिन उसे महसूस होता है कि उसने खुद के लिए तो कभी जिया ही नहीं। और यही एहसास सबसे ज्यादा दर्द देता है। तुमने देखा होगा कुछ लोग बाहर से बहुत हंसते हैं लेकिन भीतर से पूरी तरह थक चुके होते हैं, क्योंकि उन्होंने हर दर्द छुपाकर मुस्कुराना सीख लिया होता है। लेकिन अंदर ही अंदर वो टूट रहे होते हैं। और सबसे खतरनाक बात क्या है जानते हो? जब इंसान दर्द का इतना आदी हो जाए कि उसे अपना टूटना भी सामान्य लगने लगे, वो कहता है सब ठीक है, जबकि कुछ भी ठीक नहीं होता। वो मुस्कुराता है लेकिन उसकी आंखें सच बता देती है। वो लोगों के बीच रहता है लेकिन भीतर पूरी तरह अकेला होता है। क्या तुमने भी कभी ऐसा महसूस किया है? भीड़ में रहकर भी खालीपन, सबके साथ रहकर भी अकेलापन। अगर हां तो समझ लेना कि जिंदगी तुम्हें भीतर की तरफ बुला रही है। क्योंकि बाहर बहुत भटक चुके हो, अब भीतर लौटने का समय है। और भीतर लौटना आसान नहीं होता है। वहां तुम्हें अपने सारे डर मिलेंगे, सारे घाव मिलेंगे, सारी अधूरी बातें मिलेंगी। लेकिन वहीं तुम्हें तुम भी मिलोगे। और जिस दिन इंसान खुद को पा लेता है, उस दिन दुनिया की कोई हार उसे छोटा नहीं कर सकती। याद रखना, ठोकरें सिर्फ रास्ता नहीं बदलती, वो इंसान का नजरिया बदल देती है। पहले जो बातें तुम्हें रुलाती थी, एक समय बाद वही बातें तुम्हें हंसाने लगती है। पहले जिन लोगों के बिना तुम खुद को अधूरा समझते थे, एक दिन उन्हीं के बिना शांति मिलने लगती है। क्योंकि समय के साथ इंसान समझता है जिसे मैं खोना समझ रहा था, शायद वही मेरी मुक्ति थी। लेकिन यह समझ दर्द के बाद ही आती है। इसलिए जो इंसान आज दुख में है, जरूरी नहीं कि वो हार रहा हो सकता है वो पहली बार जाग रहा हो। क्योंकि जब तक इंसान को चोट नहीं लगती, तब तक वो हर चेहरे को सच्चा मानता रहता है। उसे लगता है कि जो मीठा बोल रहा है वो अच्छा होगा। लेकिन जिंदगी धीरे धीरे सिखाती है, हर मुस्कान के पीछे सच्चाई नहीं होती। कुछ लोग सिर्फ तब तक साथ रहते हैं जब तक उन्हें तुमसे फायदा मिलता है। कुछ लोग सिर्फ तुम्हारी कमजोरी ढूंढते हैं और कुछ लोग तुम्हारी अच्छाई का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसमें दुखी होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर जिंदगी तुम्हें लोगों की असलियत दिखा रही है तो यह नुकसान नहीं, उपहार है। सोचो, अगर नकली लोग पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बने रहते तो क्या तुम कभी सच्चे इंसान की कीमत समझ पाते? नहीं। इसलिए हर धोखा, हर ठोकर, हर बिछड़ना तुम्हें कुछ सिखाने आया है। बस इंसान सीखना नहीं चाहता, वो हर बार यही चाहता है कि सब पहले जैसा हो जाए। लेकिन जिंदगी कभी पीछे नहीं लौटती, समय हमेशा आगे चलता है। और जो इंसान अतीत पकड़कर बैठा रहता है, वो वर्तमान भी खो देता है। तुम्हें पता है सबसे बड़ा बोझ क्या है? पुरानी यादें नहीं, उनसे जुड़ी अधूरी उम्मीदें। इंसान घटना से उतना दुखी नहीं होता जितना इस बात से कि मैंने ऐसा सोचा नहीं था। यानी दुख का कारण सच्चाई नहीं, तुम्हारी कल्पना होती है। तुमने लोगों को वैसा मान लिया जैसे वो थे ही नहीं। तुमने रिश्तों से वो उम्मीदें लगा ली जो शायद कभी पूरी होनी ही नहीं थी। और जब सच्चाई सामने आई, तुम टूट गए। लेकिन क्या सच में टूटना बुरा है? कभी कभी टूटना जरूरी होता है, क्योंकि जो चीज टूटती नहीं वो बदलती भी नहीं। बीज भी मिट्टी में टूटता है, तब जाकर पेड़ बनता है। अगर वो अपने पुराने रूप को पकड़े रखे तो कभी विकसित नहीं हो पाएगा। ठीक वैसे ही, जब तक तुम्हारा पुराना अहंकार नहीं टूटेगा, नई समझ जन्म नहीं लेगी। और जिंदगी का सबसे सुंदर पल वही होता है जब इंसान पहली बार खुद को बिना दिखावे के देखता है। न कोई मुखौटा, न कोई झूठ,
न किसी को प्रभावित करने की कोशिश, बस एक शांत इंसान जो खुद को समझने लगा है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। इसीलिए हर इंसान इस रास्ते पर नहीं चलता। कुछ लोग पूरी जिंदगी बस दिखावा करते रह जाते हैं, दूसरों को दिखाने के लिए खुश, दूसरों को दिखाने के लिए सफल, दूसरों को दिखाने के लिए मजबूत, लेकिन भीतर से खाली। और सबसे दुखद बात यह है, आज इंसान दुनिया को तो सब दिखा रहा है, लेकिन खुद से छुपता फिर रहा है। वो खुद से नजरें नहीं मिला पा रहा। क्यों? क्योंकि भीतर बहुत शोर है, बहुत पछतावे हैं, बहुत दबे हुए दर्द है, बहुत अधूरे सवाल है। लेकिन इंसान उन सवालों का सामना नहीं करना चाहता, इसलिए वो खुद को व्यस्त रखता है, मोबाइल में, लोगों में, काम में, शोर में, ताकि उसे खुद की आवाज सुनाई ना दे। लेकिन एक बात याद रखना, जिस सच्चाई से तुम भागोगे वही बार बार तुम्हारे सामने आएगी। जिंदगी तब तक वही पाठ दोहराती है जब तक तुम सीख नहीं जाते। अगर तुम हर बार गलत इंसानों पर भरोसा कर रहे हो तो जिंदगी तुम्हें बार बार वही दर्द देगी। अगर तुम हर बार खुद को नजरअंदाज कर रहे हो तो भीतर का खालीपन बढ़ता जाएगा, क्योंकि जिंदगी तुम्हारे खिलाफ नहीं है, वो सिर्फ तुम्हें जगाना चाहती है। लेकिन इंसान समझता है कि मेरे साथ बुरा हो रहा है। नहीं, शायद तुम्हारे साथ पहली बार सही हो रहा है, क्योंकि दर्द तुम्हें उस नींद से जगा रहा है जिसमें तुम सालों से सोए हुए थे। तुमने कभी गौर किया है, जब इंसान बहुत दुखी होता है तब वो छोटी छोटी चीजों को गहराई से महसूस करने लगता है। एक शांत रात, बारिश की आवाज, मंदिर की घंटी, मां की बातें, पुराना गीत, सब दिल को छूने लगता है। क्यों? क्योंकि दर्द इंसान को संवेदनशील बना देता है, और संवेदनशील इंसान ही जीवन को सच में महसूस कर पाता है। बाकी लोग तो बस भाग रहे हैं, ना उन्हें खुद की खबर है ना जीवन की। वो बस भीड़ का हिस्सा बने हुए हैं। लेकिन जो इंसान ठोकर खाकर जाग जाता है वो भीड़ से अलग हो जाता है। फिर उसे हर चीज में गहराई दिखने लगती है। फिर वो लोगों की बातों से ज्यादा उनकी चुप्पी समझने लगता है। फिर वो शब्दों से ज्यादा ऊर्जा महसूस करने लगता है। और यही जागरूकता है। लेकिन ये जागरूकता मुफ्त में नहीं मिलती, इसके लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है। बहुत बार अकेले रोना पड़ता है, बहुत बार खुद को संभालना पड़ता है जब कोई साथ ना हो। और शायद तुम भी अभी उसी दौर से गुजर रहे हो, जहां बाहर से सब सामान्य दिखता है लेकिन भीतर बहुत कुछ बदल रहा है। तुम पहले जैसे नहीं रहे। अब छोटी बातें तुम्हें खुश नहीं करती, अब झूठे रिश्ते अच्छे नहीं लगते, अब दिखावे से थकान होने लगी है। क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब सच्चाई चाहती है, और सच्चाई हमेशा सरल होती है। ना उसमें दिखावा होता है ना शोर। सच्चा इंसान ज्यादा बोलता नहीं, लेकिन उसकी मौजूदगी सुकून देती है। सच्चा प्यार पकड़ कर नहीं रखता, आजाद करता है। सच्ची समझ डर पैदा नहीं करती, शांति देती है। लेकिन दुनिया उल्टा सिखाती है। वो कहती है ज्यादा पाओ, ज्यादा बनो, सबसे आगे निकलो। और इस दौड़ में इंसान खुद से बहुत दूर चला जाता है। फिर एक दिन अचानक जिंदगी उसे गिराती है ताकि वो रुक कर देख सके, मैंने दौड़ते दौड़ते आखिर खोया क्या है। और जब इंसान सच में रुककर यह सवाल पूछ लेता है, तभी उसके भीतर परिवर्तन शुरू होता है। वरना ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी भागते रहते हैं बिना ये जाने कि उन्हें जाना कहां है। तुमने भी ऐसे लोग देखे होंगे, चेहरे पर मुस्कान, हाथ में पैसा, आसपास लोग, लेकिन आंखों में शांति नहीं। क्योंकि बाहर की सफलता भीतर की खालीपन को नहीं भर सकती। अगर ऐसा होता तो सबसे अमीर लोग सबसे शांत होते। लेकिन सच इसके उल्टा है। जितना इंसान बाहर इकट्ठा करता जाता है, अगर भीतर जागरूकता नहीं है तो उतना ही खाली महसूस करता जाता है। और फिर एक समय ऐसा आता है जब वो खुद से पूछता है, मैं आखिर किसके लिए जी रहा हूं। यहीं से असली खोज शुरू होती है। लेकिन बहुत कम लोग इस सवाल तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग दर्द आते ही खुद को फिर किसी डिस्ट्रैक्शन में डाल देते हैं। कोई मोबाइल में खो जाता है, कोई लोगों में, कोई गुस्से में, कोई नकली हंसी में, ताकि उसे खुद का सच दिखाई ना दे। लेकिन जो इंसान दर्द से भागता नहीं बल्कि उसे समझने बैठ जाता है, वो धीरे धीरे भीतर से बदलने लगता है। और यह बदलाव बाहर से दिखाई नहीं देता। वो अचानक चिल्लाना बंद कर देता है, बहस करना कम कर देता है, हर किसी को समझाना छोड़ देता है, हर रिश्ते को बचाने की कोशिश छोड़ देता है, क्योंकि उसे समझ आने लगता है
हर चीज को पकड़ कर रखना जरूरी नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ सबक बनकर आते हैं, कुछ रिश्ते सिर्फ तुम्हें मजबूत बनाने आते हैं, और कुछ ठोकरें तुम्हें तुम्हारी असली कीमत याद दिलाने आती हैं। ध्यान देना, जब इंसान खुद की इज्जत करना भूल जाता है, तब जिंदगी उसे ऐसे लोगों से मिलवाती है जो उसे तोड़ते हैं, ताकि वो एक दिन समझ सके, मैंने खुद को इतना सस्ता क्यों बना लिया था। क्योंकि जहां इंसान खुद को कम आंकता है, दुनिया वहां उसका फायदा उठाती है। तुमने शायद कई बार सिर्फ इसलिए हां कहा होगा क्योंकि तुम्हें डर था कि लोग नाराज हो जाएंगे। कई बार तुमने अपना दर्द छुपाया होगा ताकि किसी को बुरा ना लगे। कई बार तुम अंदर से टूट रहे थे लेकिन बाहर मुस्कुरा रहे थे, और धीरे धीरे तुम खुद से दूर होते गए। लेकिन एक बात याद रखना, जो इंसान हमेशा दूसरों की खुशी के लिए खुद को मिटाता है, एक दिन वो भीतर से पूरी तरह खाली हो जाता है। फिर उसे लगता है कि कोई उसे समझता नहीं, लेकिन सच ये है उसने खुद को कभी समझने दिया ही नहीं। वो हमेशा एक किरदार निभाता रहा, अच्छा बेटा, अच्छा दोस्त, अच्छा इंसान, अच्छा साथी। लेकिन इन सब के बीच वो खुद कहां था? कभी आईने में देखकर खुद से पूछना, क्या मैं सच में वही हूं जो दुनिया को दिखता हूं? अगर जवाब नहीं है तो समझ लेना कि तुम बहुत समय से खुद को दबाकर जी रहे हो, और यही सबसे बड़ी कैद है। दुनिया की जेल से इंसान भाग सकता है, लेकिन अपने झूठे व्यक्तित्व की जेल से नहीं, जब तक वो टूटे नहीं। इसीलिए जिंदगी बार बार चोट देती है, ताकि तुम्हारा नकली चेहरा टूट सके, ताकि तुम वह बन सको जो तुम वास्तव में हो। लेकिन ये प्रक्रिया आसान नहीं होती, क्योंकि जब इंसान का भ्रम टूटता है तो उसे बहुत दर्द होता है। उसे लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन सच में वहीं से सब शुरू होता है। बीज जब मिट्टी में दबता है तो उसे भी लगता होगा कि उसका अंत हो गया, लेकिन उसी अंधेरे से उसका नया जीवन शुरू होता है। ठीक वैसे ही तुम्हारा यह कठिन समय शायद अंत नहीं, एक नया जन्म है। हो सकता है अभी तुम्हें कुछ समझ ना आ रहा, हो सकता है अभी हर चीज बिखरी हुई लगे, लेकिन जिंदगी कभी बिना कारण कुछ नहीं करती। हर दर्द के पीछे एक संदेश होता है, हर टूटन के पीछे एक जागरण, और हर ठोकर के पीछे एक नई दिशा। लेकिन इंसान दर्द में इतना उलझ जाता है कि संदेश देख ही नहीं पाता। वो बस यही पूछता रहता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? कभी यह भी पूछ कर देखो, ये मुझे क्या सिखाने आया है? तुम्हारी पूरी सोच बदल जाएगी, क्योंकि जिस दिन इंसान सवाल बदल देता है, उस दिन उसकी जिंदगी बदलने लगती है। दुख खत्म नहीं होता, लेकिन उसे देखने का नजरिया बदल जाता है। फिर इंसान हर दर्द में भी सीख देखने लगता है, और यही परिपक्वता है। परिपक्व इंसान वह नहीं जिसने ज्यादा उम्र देखी हो। परिपक्व इंसान वह है जिसने अपने दर्द को समझ लिया हो, जो अब हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता, हर किसी को जवाब नहीं देता, हर रिश्ते के पीछे नहीं भागता, क्योंकि उसे पता है जहां सम्मान नहीं वहां रुकना खुद का अपमान है। लेकिन यह समझ भी ठोकरों के बाद आती है। पहले इंसान प्यार के नाम पर खुद को मिटाता है, फिर उम्मीदों में टूटता है, फिर अकेलेपन में रोता है, और आखिर में समझता है जिसे मैं प्यार समझ रहा था वो सिर्फ डर था, अकेले रह जाने का डर। सच्चा प्रेम कभी तुम्हें कमजोर नहीं करता। अगर कोई रिश्ता तुम्हारी शांति छीन रहा है, तुम्हारी आत्मा को थका रहा है, तुम्हें हर दिन छोटा महसूस करा रहा, तो वह प्रेम नहीं, बंधन है। लेकिन लोग बंधनों को ही प्यार समझ लेते हैं, क्योंकि उन्हें बचपन से यही सिखाया गया है, जिसके बिना रह ना सको उसी से प्रेम है। नहीं, जिसके साथ रहकर तुम खुद को खो दो वह प्रेम नहीं हो सकता। सच्चा प्रेम तुम्हें खुद के करीब लाता है, और जो रिश्ता तुम्हें खुद से दूर कर दे वो चाहे कितना भी सुंदर दिखे, भीतर से गलत है। इसीलिए जिंदगी ऐसे रिश्तों को तोड़ देती है ताकि तुम बच सको। लेकिन इंसान टूटे हुए रिश्ते को बचाने में लगा रहता है और खुद टूटता जाता है। कभी कभी छोड़ देना हार नहीं होता, कभी कभी छोड़ देना खुद को बचा लेना होता है। लेकिन यह बात दिल बहुत देर से समझता है। दिल हमेशा पुरानी यादों में अटका रहता है। उसे वही लोग याद आते हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा रुलाया होता है। अजीब है ना? जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा चोट दी उसी को भूलना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि घाव हमेशा गहरे निशान छोड़ जाते हैं। लेकिन याद रखना, घाव अगर सही से समझ लिए जाएं तो वही इंसान को बुद्धिमान बना देते हैं। फिर इंसान हर किसी पर भरोसा नहीं करता, हर मुस्कान पर नहीं बहकता,
हर मीठी बात में नहीं फंसता, वो धीरे धीरे देखने लगता है कौन सिर्फ शब्दों से अच्छा है और कौन सच में दिल से साफ है। और जैसे जैसे ये समझ बढ़ती है, इंसान का अकेलापन भी बढ़ता है, क्योंकि अब उसे भीड़ अच्छी नहीं लगती, अब उसे नकली बातें थका देती हैं, अब उसे शोर से ज्यादा सन्नाटा पसंद आने लगता है। क्या तुमने भी महसूस किया है? पहले जहां भीड़ अच्छी लगती थी, अब अकेले बैठना अच्छा लगता है। पहले हर किसी से बात करने का मन करता था, अब सिर्फ कुछ सच्चे लोगों की तलाश रहती है। अगर ऐसा हो रहा है तो समझ लेना कि तुम्हारी आत्मा अब जागने लगी है। अब तुम्हें सिर्फ मनोरंजन नहीं, सच्चाई चाहिए। अब तुम्हें सिर्फ लोग नहीं, गहराई चाहिए। और गहराई हमेशा दर्द के बाद आती है। जिस इंसान ने कभी दर्द नहीं देखा, वो जीवन को सतह से ज्यादा समझ ही नहीं सकता। उसके लिए सब कुछ बस मजाक है। लेकिन जिसने रातों में टूटकर खुद को संभाला हो, जिसने अपनों के बदलते चेहरे देखे हों, जिसने उम्मीद टूटने का दर्द महसूस किया हो, उसकी आंखों में एक अलग शांति होती है। क्योंकि अब वो जानता है कुछ भी हमेशा नहीं रहता, न खुशी, न दुख, न लोग, न हालात, सब बदल जाएगा। और यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। लेकिन इंसान इसी बदलाव से लड़ता रहता है। वो चाहता है कि लोग हमेशा वैसे ही रहें, रिश्ते कभी ना बदलें, समय हमेशा अच्छा रहे। लेकिन जहां परिवर्तन रुक गया, वहां जीवन भी रुक जाएगा। जीवन का स्वभाव ही बदलना है। सुबह से रात, बचपन से बुढ़ापा, मिलने से बिछड़ना, सब बदल रहा है। फिर इंसान क्यों चाहता है कि उसका दर्द या उसकी खुशी हमेशा बनी रहे? यही पकड़ दुख बन जाती है। जितना ज्यादा पकड़ोगे उतना ज्यादा टूटोगे, और जितना स्वीकार करोगे उतना हल्का महसूस करोगे। स्वीकार करना हारना नहीं होता। स्वीकार करना मतलब सच्चाई को देख लेना। और जो सच्चाई देख लेता है, वो भ्रम में जीना बंद कर देता है। फिर वो छोटी छोटी चीजों में भी खुश रहने लगता है। एक शांत सुबह, किसी अपने की सच्ची मुस्कान, थोड़ा सा सुकून, थोड़ा सा अकेलापन, उसे काफी लगने लगता है। क्योंकि अब उसकी खुशी बाहर की चीजों पर निर्भर नहीं रहती। और यही असली ताकत है। दुनिया का सबसे मजबूत इंसान वह नहीं जो दूसरों को हरा दे। सबसे मजबूत इंसान वह है जो खुद के भीतर शांति बना ले, जिसे अब साबित करने की जरूरत ना हो, जिसे अब हर किसी की मंजूरी ना चाहिए हो, जिसे अब अकेले होने से डर ना लगता हो। क्योंकि जिसने खुद को पा लिया, वो कभी सच में अकेला नहीं होता। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए बहुत सारी ठोकरों से गुजरना पड़ता है, बहुत सारे भ्रम टूटते हैं, बहुत सारे लोग छूटते हैं, और सबसे ज्यादा पुराना तुम टूटता है। वही तुम जो हर किसी को खुश करना चाहता था, जो हर रिश्ते को बचाना चाहता था, जो हर दर्द छुपाकर मुस्कुराता था, वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। जिंदगी मुझे गिराने नहीं, जगाने आई है। और शायद यही जिंदगी की सबसे बड़ी खूबसूरती है। जिस दर्द को तुम अपनी कमजोरी समझ रहे थे, वही तुम्हें भीतर से मजबूत बना रहा था। जिस ठोकर को तुम बदकिस्मती मान रहे थे, वही तुम्हें सही रास्ता दिखा रही थी। क्योंकि जिंदगी कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं थी, वो सिर्फ तुम्हें उस इंसान में बदल रही थी जो तुम बन सकते हो। ध्यान से देखना, जब तक इंसान टूटता नहीं, तब तक उसके भीतर विनम्रता पैदा नहीं होती। और जब तक विनम्रता नहीं आती, तब तक समझ पैदा नहीं होती। इसलिए जिन लोगों ने जीवन में सबसे ज्यादा ठोकरें खाई होती हैं, अक्सर वही सबसे शांत, सबसे गहरे और सबसे समझदार बन जाते हैं। क्योंकि अब उन्हें पता होता है, हर मुस्कान के पीछे कहानी होती है, हर खामोशी के पीछे दर्द होता है, और हर मजबूत दिखने वाला इंसान कभी ना कभी अंदर से टूटा जरूर होता है। इसलिए अब वो किसी को जल्दी जज नहीं करते, किसी से नफरत नहीं करते, किसी के पीछे भागते नहीं। वो बस जीवन को स्वीकार कर लेते। और जिस दिन इंसान स्वीकार करना सीख जाता है, उस दिन उसके भीतर का संघर्ष खत्म होने लगता है। फिर ना उसे हार से डर लगता है, ना अकेलेपन से। क्योंकि अब उसे समझ आ जाता है, जो चला गया वो मेरा था ही नहीं, और जो मेरा है वो मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगा। लेकिन यह समझ किताबों से नहीं आती। इसके लिए रातों की खामोशी चाहिए, आंखों के आंसू चाहिए, और वो दर्द चाहिए जो इंसान को भीतर तक हिला दे। तभी आत्मा जागती है। तभी इंसान दूसरों को नहीं, खुद को समझना शुरू करता है। और उसी दिन से उसकी जिंदगी बदलने लगती है। फिर वो भीड़ में रहकर भी शांत रहता है, हार कर भी बिखरता नहीं,
अकेला होकर भी अधूरा नहीं लगता, क्योंकि अब उसने खुद का हाथ पकड़ लिया होता है। और याद रखना, जिस इंसान ने खुद का साथ सीख लिया, उसे फिर दुनिया की कोई दूरी कमजोर नहीं कर सकती। इसलिए अगर आज जिंदगी तुम्हें ठोकर दे रही है तो घबराना मत। हो सकता है जिंदगी तुम्हें गिरा नहीं रही, संभल कर चलना सिखा रही हो सकता है जो आज टूट रहा है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। बस खुद पर भरोसा मत खोना, क्योंकि अंधेरी रात चाहे कितनी भी लंबी हो, सुबह जरूर आती है। और जो इंसान दर्द में भी चलना नहीं छोड़ता, एक दिन वही सबसे ज्यादा चमकता है। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों तो कमेंट में जरूर लिखें, मैं अब टूटूंगा नहीं, संभलना सीखूंगा। और इस प्रेरणा को अपने अपनों के साथ जरूर शेयर करें। क्या पता आपका एक शेयर किसी टूटे हुए इंसान को फिर से जीने की वजह दे दे। हम जल्द मिलेंगे एक नई सोच, नई गहराई और नई प्रेरणा के साथ।